जय मसीह। एक माता पिता और बच्चों में कभी कभी अनबन हो जाता है और बच्चे अगर माँ बाप के सामने आकर घुटने पर आके उन्हें माफ़ी मांगते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं और उन्हें गले लगाते हैं और सारे बच्चों का जो गलतियाँ है उसे वो अनदेखा करते हैं और अपनी सीने से लगाते हैं। जिस माँ बाप की बदौलत हम सब जन्म हुए हैं, अगर वो माँ बाप हमें माफ़ कर सकते हैं हम कितना बड़ा गुनाह करने के बाद भी, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें माफ़ नहीं कर सकता? क्या हमारा परमेश्वर हमें उस गुनाहों से मुक्त नहीं कर सकता? नहम्याह का किताब 1 अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तब भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके इस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वो मेरी ओर फिरेंगे, जो हमारा चाल चलन, जो हमने पाप किया, जो हम रोज करते हैं, वो सारी चीज़ों को हमें त्याग देना है। जो गलत काम हम करते हैं, किसी के विरुद्ध हमने बात किया, किसी को फंसाया, किसी का दिल दुखाया, किसी को बेवजह हमने सजा दी, किसी को गाली दी, किसी के विरुद्ध हमने अपने मन में गलत सोचा, किसी को झगड़ा लगवाया, ये सारी चीज़ें हम छोड़ेंगे, परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेकेंगे और प्रार्थना जब हम करेंगे तो वो हमारी ओर फिरेगा और वो कहता है, उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। यानी कि परमेश्वर हमें वहां पहुंचाएगा जिस जगह पे वो रहता है। जब हम गलत रास्ता छोड़ेंगे, कुटिल काम करना छोड़ेंगे, गुनाह करना छोड़ेंगे। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? परमेश्वर का आज्ञा ये है कि अपने भाई बहन को अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने माँ बाप की आदर करो और परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बनाए रखो, परमेश्वर से प्यार करो, उसकी आज्ञा को मानो। ये सारी चीज़ें हम जब करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आते हैं और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदलता है। यिर्मयाह का किताब 24वां अध्याय 7वां वचन कहता है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर भी आस लगाए बैठा रहता है। जिस तरह हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े लोग हमारे आस लगाए बैठे रहते हैं कि ये कब सुधरेगा, ये कब सही रास्ते पे आएगा, ये कब अच्छा इंसान बनेगा, कब लोग इसका तारीफ करेंगे, कब लोग इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और वो कहता है, वो सब करके जब हम फिरेंगे तो परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर ठहरेगा और हम उनके प्रजा ठहरेंगे। यानी कि उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है कि हम उनकी प्रजा ठहरेंगे। लेकिन जब हम अगर वो गलत रास्ता नहीं छोड़ेंगे, गलत काम नहीं छोड़ेंगे, गलत करना नहीं छोड़ेंगे, गलत सोचना नहीं छोड़ेंगे, गलत बोलना नहीं छोड़ेंगे, तो हम नहीं बन सकते परमेश्वर का प्रजा और हम उसके पास लौट नहीं सकते, क्योंकि बुराई उसके पास जाती नहीं और वहाँ पे बुराई होती नहीं है और वहाँ पर उसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। परमेश्वर ने हमें जो जो कहा है वो सारी चीज़ें हमें करना है ताकि हम उसकी प्रजा ठहरेंगे और उसने जो हमारे लिए जगह बनाया है उस जगह पे भी हम जाके रह पाएंगे। जोएल का किताब 2 अध्याय 13वां वचन, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताना हारा है।
अगर कोई हमारा दिल दुखाए, कोई हमारा दिल तोड़े, कोई हमें चुभने वाली बात अगर कहे, हम अपने घर पर आके खिड़की दरवाज़ा बंद करके अकेले में बैठ के रोते हैं कि उसने मुझे जलील किया, उसने मुझे रुलाया, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। जिस तरह हम पिलक पिलक के तड़प तड़प के रोते हैं, परमेश्वर यहाँ पे वही कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जब हम घुटने पर आएंगे, पिलक पिलक कर हमारे पापों के लिए तड़प तड़प कर, रो रो कर जब हम प्रार्थना करेंगे, तब वो परमेश्वर सुनेगा और वो उत्तर देगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हमें दुख देने के बाद उसे पश्चाताप होता है, उसे गिल्टी फील होता है कि मैं मेरे बच्चों को क्यों इतना तकलीफ दिया, कि मेरे बच्चों को मैंने इतना दर्द क्यों दिया। जब नोआ के टाइम पे उन्होंने इस पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात बारिश की, सारे प्राणी को मार डाला, उसके बाद उन्हें अफसोस हुआ, उन्होंने बहुत पछताया कि ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको दुख हुआ, जिस इंसान को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था उसे ही उन्होंने मिटा दिया। इसलिए वो दुख देकर पछताने वाला है। आज अगर हमें कोई दुख देता है, आज हमें अगर कोई तकलीफ देता है, उनके मन में पश्चाताप नहीं होता, उनके मन में तो ये होता है कि अच्छा हुआ जान छूटी, अच्छा हुआ रिश्ता टूटा, अच्छा हुआ ये मेरी ज़िंदगी से निकल गया, अच्छा हुआ ये मेरी ज़िंदगी से निकल गई, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन परमेश्वर हम बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो के, और जब हम चंगे नहीं होते, उसी टाइम पे हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर ऐसे ही टूटे मन वालों के साथ रहता है, और ऐसे ही टूटे हुए मन से परमेश्वर को जब पुकार वो सुनता है। हम नहीं पुकारते हैं, उसी टाइम पे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर अगर होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती, परमेश्वर होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर है हमारे लिए। जब हमें दुख आता है, जब हमें तकलीफ़ आता है, हम दर्द सहते, तब उससे भी तकलीफ़ होती है, तब वो भी पछताता है, मेरा बेटा मेरी बेटी वो अच्छी ज़िंदगी जिए, वो ये चाहता है। लेकिन हम अपने मन को नहीं फिराते हैं, हम अपने हृदय को नहीं फाड़ते हैं, हम अपने किए हुए कर्मों पर हमें पश्चाताप नहीं होता, हमें गिल्टी नहीं होती, किसी को तकलीफ़ होने जैसी बात हम करते हैं, रिश्तों की कदर नहीं करते। जब हम ये सब छोड़ेंगे, तब परमेश्वर भी हमें उस दलदल से बाहर निकालेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब परमेश्वर सुनेगा और वो उत्तर भी देगा। और जो भी आपका रुका हुआ काम, जो भी आपका बंधन है, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जो भी कुछ होगा, आपके घर में बीमारियां है, पैसे पानी टिकते नहीं है, राशन पानी नहीं है, घर का रेंट देने के लिए नहीं है, हर एक चीज़ के लिए तब परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह दिया है कि तुम अगर मेरी ओर फिरोगे, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वचन के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।